नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, nth रूट ऑफ यूनिटी, और उसमें लास्ट प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिटी के जो रूट्स हैं वो आपके 1, नेक्स्ट इज आपका अल्फा, याद है, नेक्स्ट इज आपका अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट इज अल्फा क्यूब, नेक्स्ट इज एंड सो ऑन टू अप टू, ये आप अपनी कॉपी से मैच करिएगा अल्फा की पावर n-1 तक, ठीक है ना। ओके, तो जहां पर अगर आपको याद हो अल्फा कितना होता था आपका, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा 2 पाई/n होता था, याद आया, ठीक। ओके, ये चीज है। अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था बताओ। आप 1 को छोड़ दो, अल्फा को लोगे किसके साथ, अल्फा की पावर n-1 के साथ। फिर इसी तरीके से इसके पहले क्या आ रहा होगा, अल्फा की पावर n-2। फिर आप लोगे किसको, ध्यान से चेक करो, अल्फा की पावर 2 को लोगे आप अल्फा की पावर n-2 के साथ। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट होते हैं और रेसिप्रोकल भी होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। नाउ अब देखिए, इसमें सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग, ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग। अब ये क्या है, अब ये क्या है, हमने क्या किया, हमने एक इस तरीके से एक सर्कल लिया, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 को प्लॉट करो, तो 1 यहाँ आएगा, ठीक। भाई 1 कहाँ आएगा, यहीं पे तो आएगा ये 1, ठीक। तो 1 यहाँ कहीं आएगा, मतलब जितने भी रूट्स हैं इसको आप कहाँ प्लॉट कर सकते हो, एक सर्कल की बाउंड्री पे। और इस सर्कल का, ये सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल, ये सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल, मतलब इसका रेडियस कितना है, 1 है, इसका रेडियस कितना है, 1 है, ठीक। ध्यान से चेक करिए, अल्फा कहाँ प्लॉट होगा, चेक कर लो। अगर हमने क्या किया, इतने को थीटा मान लिया, तो अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा और 2 पाई/n को हमने थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, थीटा। तो थीटा आर्ग्यूमेंट पे यहाँ आपको अल्फा मिलेगा, ठीक। ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। फिर अगर आप नेक्स्ट वाला लोगे यानी कि अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना बनेगा, चेक कर लो, इसका स्क्वायर चेक कर लो भाई, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n का स्क्वायर, सही है, 2 2 4, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना बचेगा, बनेगा ई की पावर आयोटा 2 2 4, 4 पाई/n। इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर को ई की पावर आयोटा, अब ध्यान से चेक करो, 4 पाई/n कितना बनेगा, 2 पाई/n को आपने थीटा माना था, चेक कर लो, 2 पाई/n को थीटा माना था, तो 4 पाई/n को आपको क्या मानना पड़ेगा, 2 थीटा, ठीक। तो यानी कि जो अल्फा स्क्वायर है उसके लिए आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा कहाँ बैठेगा, ये थीटा है, तो यहां से यहां तक टोटल हो गया 2 थीटा, तो ये भी तो थीटा बचा। तो अल्फा स्क्वायर के लिए टोटल आर्ग्यूमेंट 2 थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक। इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट मिलेगा अल्फा का क्यूब, ठीक। इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा, अल्फा का क्यूब। और जब आपको अल्फा क्यूब मिलेगा, करेक्ट, तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, ये टोटल एंगल हो जाएगा 3 थीटा, तो ये बचेगा आपका कितना, थीटा। इस तरीके से आप जितने भी रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 एंड सो ऑन टू, जितने भी हैं उनको आप इस सर्कल की बाउंड्री पे आप शो कर सकते हो। अब सुनो, जब ऐसे घूमते घूमते आप आओगे, यानी कि अल्फा की पावर 4 यहाँ कहीं मिलेगा आपको, सही है, ओके। फिर ऐसे घूमते घूमते जब आप आओगे, तो आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखो, ये जो अल्फा है, अल्फा का कॉन्जुगेट कौन है बताओ, अल्फा का कॉन्जुगेट कौन है, अल्फा की पावर n-1, सही है। तो इसका कॉन्जुगेट आपको यहां कहीं मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट आपको यहां कहीं मिलेगा, अल्फा की पावर n-1, ठीक। अब नेक्स्ट चेक करिए, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट आपको कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, ठीक, अल्फा की पावर n-2। इस तरीके से, और सभी सभी रूट्स का जो मॉड है वो इस सर्कल के रेडियस को दिखाएगा, और यानी कि सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है। और कल आपको बताया भी था कि यूनिटी के जितने भी रूट्स होते हैं सभी यूनिमॉडुलर होते हैं, यानी कि सभी का मॉड कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर बस 2 पॉइंट लिखने वाले, नोट कर लीजिए। इसका मतलब ऑल द एन रूट्स, जितने भी एन रूट्स कल आपने निकाले थे उनको आप कहाँ शो कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऑल द एन रूट्स डिवाइड्स सर्कल इन एन इक्वल पार्ट्स, ध्यान से चेक करो, all the n roots divide the
सर्कल इन n इक्वल रूट्स, सॉरी n इक्वल पार्ट्स, है ना, n इक्वल पार्ट्स, टोटल n रूट्स हैं, तो आप के जो n रूट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे आएंगे और सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ठीक। और यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू, टोटल एंगल कितना हो गया 360 यानी कि 2 पाई, और सर्कल के टोटल n पार्ट्स हो गए, तो एक एंगल थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 पाई बाई एन के इक्वल, थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 पाई बाई एन के इक्वल, जो कि आप यहाँ से देख रहे थे, थीटा कितना था आपका 2 पाई बाई एन, सही। नाउ दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे क्या, ऑल एन रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन, ऑल रूट्स आर द vertices of n sided regular polygon, n sided regular polygon। अब देखो ध्यान से, ये जितने भी रूट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, ओके, आपके पास एक पॉलीगन बनेगा जिसमें टोटल n साइड्स होंगे और रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब इस बात को आप पुरानी नॉलेज से समझ सकते हैं, कौन सी नॉलेज, ध्यान से चेक करो, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, ऐसे करके है ना, एक पॉलीगन बनेगा। अब कितने हैं टोटल हमें नहीं पता, तो एक ऐसे करके एक पॉलीगन बनेगा जिसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे। इस चीज को आप फील कर सकते हो पुराने टॉपिक से, याद है एक पुराना टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, उससे आप इसको फील कर सकते हो, चल के आ रहा है। आपने पढ़ा था क्या, याद करिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन होता था, 1 होता था, ओमेगा होता था, ओमेगा स्क्वायर होता था, याद है। जब आपने क्यूब रूट पढ़ा था टोटल 3 रूट्स आए थे, तो वहां पर भी तो यही था, एक सर्कल था और इस सर्कल की बाउंड्री पे आप तीनों पॉइंट्स को दिखा सकते थे या तीनों रूट्स को दिखा सकते थे, 1, ठीक। यहां कहीं आता था आपका क्या, ओमेगा, एक पॉइंट आपका यहां कहीं आता था और एक पॉइंट आपका यहां कहीं आता था, ठीक, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर अगर आपको याद हो तो एक रेगुलर पॉलीगन बना था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल द साइड्स इक्वल, ये देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड सारे इक्वल, और एंगल कितना बन रहा था 60 60 60, याद है। तो बस वही सारी कहानी यहाँ पर भी एक रेगुलर पॉलीगन बनेंगे, यहाँ टोटल 3 साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था और यहाँ पर n साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन बनेगा, बस यही है। तो उससे मिलता जुलता है, थोड़ा आप फील कर सकते हो, ठीक। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए जरा, मान लो z की पावर 4 बराबर 1 लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ टोटल कितने रूट्स निकालोगे, 1 के टोटल, भाई ये 4th रूट है, तो टोटल 4 रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो वो टोटल रूट्स कौन कौन से होंगे, ध्यान से चेक करिए, यहाँ निकालना तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम निकाल भी लेते हैं, यहाँ पर निकालना तो पॉसिबल है। एक आएगा आपका 1, दूसरा आएगा आपका क्या -1, एक आएगा आपका आयोटा और एक आएगा आपका क्या माइनस आयोटा। तो देखो z की पावर 4 है, तो क्या किया इन्होंने इस सर्कल को टोटल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 90 90 90 90, और अगर आप देखोगे तो आपको एक रेगुलर पॉलीगन भी मिल जाएगा, ये ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो रेगुलर पॉलीगन भी आपको मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल 90 90 90 आ गया, कैसे, थीटा से, थीटा बराबर 2 पाई बाई एन था, ठीक, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री और एन का मतलब यहाँ पर एन कितना है 4, यानी कि टोटल 4 रूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रूट्स एन कितने 4, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। यानी कि ये सर्कल को टोटल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंगल मिलेगा 90 90 90, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, देखिए z की पावर 5 बराबर 1। अब बताओ, अब खुद सोचो, अब मैं डायरेक्ट सर्कल आपका बना रहा हूं और सर्कल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 5, एंगल पहले निकाल लीजिए अंदाजे से, एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई एन, 2 पाई की जगह 360 डिवाइडेड बाय एन की जगह 5, कितना आ जाएगा आंसर 72 डिग्री, ठीक। तो टोटल इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, ओके, टोटल इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे 5 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अंदाज़ा लगा लो 72 यहाँ बैठेगा, एक रूट आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ, ये एंगल 72 हो गया,
और ऐसे ही 72 का अंदाज़ा लेके ये आपका दूसरा रूट यहाँ बैठेगा, तीसरा आपका कहीं यहाँ बैठेगा, ठीक। और जो फोर्थ रूट होगा आपका कितना एंगल आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिरिक 4 7 28 280 है ना, वो यहाँ कहीं बैठेगा। और 1 2 3 4 5 हो तो गए है ना, लगभग ऐसा कुछ बनेगा। तो सर्कल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और सेंट्रल पे एंगल कितना बनेगा, 72 72 72, ठीक। नाउ इसी तरीके से मान लीजिए अगर z इज इक्वल टू 6 हो जाए, सॉरी z की पावर 6 इज इक्वल टू 1 है, टोटल 6 रूट्स आएंगे और सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक। इसके क्वेश्चंस आपको बाद में कराए जाएंगे, बस इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। एंगल इस बार कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय एन, एन की वैल्यू 6 और 2 पाई का मतलब 360 बाय 6 कितना आ जाएगा आपका, ठीक, 60 डिग्री। ओके नाउ ये देखो 60 60 यहाँ कहीं 120 है ना, फिर 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 180, 180 कहाँ बैठेगा 60 60 और यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक। 60 60 60 ये 60 सही है, उसके बाद ये 60 हो गया, 1 2 2 3 4 5, एक यहीं पे आ जाएगा है ना, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ अंदाजे से बना दिया मैंने है ना। ओके नाउ ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, जो ओमेगा के लिए आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसी से सिमिलर, उसी से मिलते जुलते nth रूट के लिए भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से चेक करिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सम ऑफ pth पावर ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ pth पावर ऑफ ऑल द रूट्स। अब इसके भी दो रिजल्ट आएंगे, जितने भी आपके रूट्स थे क्या क्या थे, 1 था, अल्फा था, अल्फा स्क्वायर था, अल्फा क्यूब था, ऐसे करते करते एंड सो ऑन टू कहाँ तक जा रहे थे, अल्फा की पावर n-1 तक, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने इसको रेस किया टू द पावर p, 1 की पावर p तो 1 आ जाएगा, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, अल्फा क्यूब की पावर p, ठीक। उसके बाद अल्फा की पावर n-1 की पावर p इज इक्वल्स टू, अब इसके दो रिजल्ट आते हैं, क्या क्या, नंबर 1 0 आएगा, 0 आएगा, 0 कब आएगा, व्हेन p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, अगर p मतलब जो पावर आपने लगाई है अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं तो आंसर 0 आएगा, थोड़ा ओमेगा वाली प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है अगर आप थोड़ा देखो पीछे जाके तो, ठीक। और दूसरा इसका रिजल्ट n आता है, n कब आता है इसका रिजल्ट, याद रखिए n आता है इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ p इज द मल्टीपल ऑफ 3, सही है। अगर p 3 का मल्टीपल है तो आंसर आपका कितना आएगा बच्चों यहाँ पर n, ठीक है ना। अब इसको आप देख लो, अब एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कल की क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड बच्चों होगा। देखिए, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ओके, आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन कल पहचानने के लिए मैंने आपको दी हुई थी, ओके। इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन कल आपको पहचानने के लिए दी हुई है, कॉपी में उठा के देखिए, ओके। देन फाइंड अल्फा टू द पावर 101 एंड प्लस बीटा टू द पावर 101, इसकी वैल्यू आपको यहां बतानी है, ठीक है ना। ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, -1, बी है आपका 0, ठीक, सी है आपका 1 एंड डी है आपका 2, सही है। अब चेक कर लो, एक बात बताओ भाई, ये वाली इक्वेशन आपकी जानी पहचानी लग रही है, x प्लस 1/x, कॉपी उठा के देखिए, इसके रूट्स क्या होते हैं बताइए, माइनस ओमेगा
एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, याद है? इसके रूट्स क्या होते हैं? माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन के कल आपको बताया था, बस ले जाके रख दो। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स तो यही है, ठीक। तो अल्फा की पावर इतना और बीटा की पावर इतना, तो इसके रूट्स क्या है? ये, यानी कि ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। या आप इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, उठा के ले जाके रख दो। इसमें क्या आ जाएगा? अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 101, ठीक। अल्फा की जगह क्या रखोगे बताओ? इसकी जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर 101 और प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे बताइए? माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर 101। अब अपने थोड़े समझने के लिए एक बार बताओ, माइनस ओमेगा को क्या लिख सकते हो? -1 इंटू ओमेगा, सही है, पावर 101 और प्लस, भाई चेक करो ना, -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा ही तो आएगा, ठीक। और प्लस इसको क्या लिख सकते हो बताओ? -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 101, सही है। अब चेक करो, ये पावर -1 को मिलेगी और ओमेगा को भी मिलेगी, ये -1 को मिलेगी और ओमेगा स्क्वायर को मिलेगी। अब जरा मुझे बताइए, क्या -1 की पावर में 101 रखोगे? भाई -1 की पावर ऑड नंबर, तो आंसर -1 आएगा, यानी कि आंसर माइनस ही आएगा, तो आगे आंसर माइनस आया और साथ में क्या आ गया? ओमेगा की पावर 101, ठीक, प्लस यहाँ पे देखो, ये 101 पावर -1 को मिलेगी, तो आंसर क्या आएगा बताइए? -1 ही आएगा। यानी कि एक तरीके से यहाँ अभी चलो हम लिख लेते हैं ना, यहाँ एक तरीके से -1 ही आएगा और इनटू में ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 101, सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा की पावर 101, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और माइनस ओमेगा की पावर, ध्यान से चेक करिए, 101 इंटू 2 202, उसके बाद यहां से आप ने लिखा क्या? ध्यान से चेक करिए, माइनस ओमेगा की पावर 101 को 3 के मल्टीपल में लिखो तो ओमेगा की पावर 99 और इनटू में ओमेगा की पावर 2 और माइनस ओमेगा की पावर 202 को आप 3 के मल्टीपल में लिखो, कितना आ जाएगा? ओमेगा की पावर इसमें से 3 माइनस करो तो 190, कितना हो जाएगा भाई? 200 नहीं हो जाएगा, 201 इंटू ओमेगा की पावर 1, ठीक, चेक कर लो। इसके बाद अब ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल है, आंसर 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 201, 3 का मल्टीपल है पावर में तो 1 आ जाएगा, इंटू ओमेगा, यहाँ से -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा ओमेगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ से माइनस बाहर है और ध्यान से चेक करो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है? -1, तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? +1 आएगा। आंसर कितना आएगा? +1 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके,